साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, एक कबीर दास की एक चौपाई मुझे याद आ रही है कि माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। ये चौपाई आज के जेडीयू पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है। नीतीश कुमार जो जेडीयू के सरबराह हैं, सर्वे सर्वा हैं, सर्वशक्तिमान नेता हैं जेडीयू के, उन वो अपनी पार्टी को कॉर्पोरेट हाउस की तरह चलाते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर में उनकी पार्टी चलती है, आज भी चलती है। उनके सामने किसी सांसद या विधायक की, उनके किसी भी सांसद या विधायक की इतनी हिम्मत नहीं थी जो नीतीश जी के सामने चूं भी कसते। विरोध तो बहुत दूर की बात है। विरोध विरोध करना तो बहुत दूर की बात है। अपनी बात, अपनी समस्या भी नीतीश जी के सामने बयान नहीं कर पाते थे उनके सांसद और विधायक। ऐसा भौकाल था नीतीश जी का, ऐसा जलवा जलाल था नीतीश जी का। पर वक्त की बात है, एक दिन कुम्हार माटी को रौंदता है और आज माटी कुम्हार को रौंद रही है। नीतीश जी जब मीटिंग में अपने विधायकों का मीटिंग ले रहे थे, तो जो विधायक चुपचाप से सुनते थे उनको और उनकी हर बात में हाँ मिलाते थे, उसमें से कुछ विधायक उठ खड़े हुए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हम क्या, हमारा क्या, मैं क्या, मेरा क्या, हम क्या, हमारा क्या। कहने का मतलब कि उन्होंने स्पष्ट नीतीश बाबू से पूछा, सवाल दागा कि भाई आप तो 9 बार शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री का। आप बार-बार पाला बदलते हैं, बार-बार शपथ ले लेते हैं मुख्यमंत्री का और मंत्रिमंडल में आपके साथ वही सहयोगी फिर से दूसरी जगह चले जाते हैं, या जहाँ से भी आप पलटी मारते हो, नई सरकार बनाते हो तो आप सीएम रहते हो और आपके वही मंत्री फिर मंत्री बन जाते हैं। तो हम लोगों का नंबर कब आएगा? आएगा भी या नहीं आएगा? जब ये सवाल दागना शुरू किया विधायकों ने, तभी समझ में आ गया कि तेजस्वी यादव ने जो कहा था कि अभी खेला होना बाकी है, तो खेला समझ में आने लगा। खेल की गंभीरता भी समझ में आने लगी कि ये विधायक अब पूरी तरह से समर्पित नहीं है नीतीश जी की तरफ। इनका समर्पण जो है कहीं और चला गया है। तो ऐसा है कि अभी जो 12 फरवरी को नीतीश बाबू ने पलटी मारा, 12 फरवरी को विश्वास मत प्राप्त होना है, करना है नीतीश जी को। तो सवाल ये उठता है कि ये खेल तब शुरू हुआ जब नीतीश जी ने आरजेडी को धोखा दे करके फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिया। तो तेजस्वी यादव ने उसी समय कहा था कि चाचा जी ने तो खेला कर दिया, पर अभी असली खेला होना बाकी है। अब असली खेला होना बाकी है का मतलब क्या है, क्या-क्या बाकी रह गया? अवध बिहारी चौधरी विधानसभा अध्यक्ष हैं और उनके जब तक विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी रहेंगे, आरजेडी कोटे से हैं, तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को लोहे की चने चबाने पड़ जाएँगे। और चूँकि अवध बिहारी चौधरी ने साफ मना कर दिया कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा। इन लोगों का तैयारी थी कि अवध बिहारी चौधरी को इस्तीफ़ा करवा करके नया विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत कर दिया जाए और फिर अपना खेल खेला जाए, पर वो संभव नहीं हुआ। वहाँ पेच लड़ा दिया चौधरी साहब ने कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दे रहा हूँ। अब पहला तो यहाँ फँस गया। अब दूसरा जो है, लालू यादव ने टीम बना करके घर-घर अप्रोच करना शुरू कर दिया। उनकी टीम जेडीयू विधायकों से अप्रोच करने लगी, लालटेन थामने की विनती करना शुरू कर दिया और उन्हें तरह-तरह के लालच देना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में है कि आज की तारीख में जेडीयू के 17 विधायक गायब हैं, लापता हैं। लालू जी कह रहे हैं, लालू जी के अनुसार, क्योंकि ये तो बताएँगे नहीं नीतीश जी। तो लालू जी बता रहे हैं कि 17 विधायक गायब हो चुके हैं, नीतीश जी के होश उड़ चुके हैं। अब यहाँ घात प्रतिघात चल रहा है, पर खेला हो रहा है। अब कांग्रेस के भी 6 विधायक लापता हो गए हैं। इधर जेडीयू के विधायकों को लापता करवाने में अगर हाथ है आरजेडी का, तो कांग्रेस के विधायकों को लापता करवाने में बीजेपी का हाथ हो सकता है, ऐसा संभव है।
अब 12 फरवरी को जो विधानसभा का विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना है जेडीयू बीजेपी गठबंधन को, तो बड़ा मुश्किल लग रहा है मित्र। पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और बुरी तरह फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो 17 विधायक गायब हैं, ये कुछ ना कुछ खेल कर ही देंगे और कुछ ना कुछ खेला हुआ है। जेडी अगर ये खेला हो जाता है, एक बात समझ लो साथियों, अगर ये खेला हो जाता है कि लालू जी कुछ कांड कर दिए, नीतीश जी को विश्वास मत हासिल नहीं करने दिए, जिसकी संभावना अभी बहुत ज्यादा लग रही है कि खेला हो ही जाएगा, ऐसी संभावना आप ये समझ लो 80% इसकी संभावना है। 20% ही संभावना है कि नीतीश जी और बीजेपी अपनी सरकार बचा ले जाए, विश्वास मत हासिल कर लें, पर 80% की संभावना खेला होने की ही है। तो साथियों, अगर ये खेला हो जाता है तो नीतीश जी तो बर्बाद हो जाएंगे, ना घर के रहे ना घाट के रहे। उनके विधायक उनका साथ छोड़ देंगे तो बीजेपी उनको थोड़े ढोएगी, वो भी उनको साइड उठाकर फेंक देगी। तो नीतीश जी तो ना घर के रहे ना घाट के रहेंगे, सबसे ज्यादा बुरे फंसेंगे नीतीश जी। आरजेडी को सत्ता मिल जाएगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएंगे और नीतीश जी, ऐसे भी नीतीश कुमार का जो लोकप्रियता है वो अपने अंतिम पायदान पे है। उनके अंदर में अब इतनी क्षमता नहीं रह गई कि वो एक विधायक भी अपने प्रभाव से जिता सके, खुद अपनी सीट बचा ले जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन लेकिन मित्रों, यहाँ एक ट्विस्ट है खेल में। बीजेपी के दोनों हाथों में लड्डू है। अगर विश्वास मत बीजेपी प्राप्त कर लेती है तो सत्ता रहेगी, बिहार की सत्ता पे काबिज हो जाएगी। और अगर विश्वास मत नहीं प्राप्त करती है, लालू यादव कुछ खेल कर देते हैं, कुछ विधायकों को तोड़ लेते हैं, तो तो भी बीजेपी बहुत फायदे में रहेगी। अब बीजेपी फायदे में कैसे रहेगी, ये सोचने वाली बात है। तो बीजेपी ऐसे फायदे में रहेगी कि अभी तक बीजेपी के ऊपर में इल्जाम लगाते थे इंडिया गठबंधन वाले लोग, सारे दल, कि बीजेपी विधायकों को तोड़-फोड़ करती है, खरीदती है, तोड़ती है, तोड़कर अपनी सरकार बना लेती है। लेकिन जैसे ही ये कृत्य बिहार में होगा, वैसे ही इंडिया गठबंधन के मुंह पे ताला लग जाएगा। किस मुंह से आप कहोगे कि बीजेपी तोड़-फोड़ करती है और पार्टी को तोड़ देती है, विधायकों को तो खरीद लेती है। ऐसा कहने का अब आपका मुँह नहीं रहेगा, मुँह बंद हो जाएगा। तो बीजेपी के मित्रों, दोनों हाथों में लड्डू है। सरकार बच गई तो सरकार में रहेंगे, सरकार चलती रहेगी बीजेपी की। और अगर सरकार गई तो ये जो दाग लगा हुआ था बीजेपी पर, बार-बार ये लोग उँगली उठाते थे, वो सिरे से खत्म हो जाएगी। तो साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे।